साहवा कस्बे में मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सम्मान पदयात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह की 135वीं जयंती का आयोजन किया गया। तारानगर तहसील साहवा कस्बे में मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सम्मान पदयात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह की 135वीं जयंती का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पदयात्रा से हुई, जो अम्बेडकर चौक साहवा के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए बाबा साहब के आदर्शों, समानता, न्याय और शिक्षा का संदेश देती रही। प्रतिभागियों ने हाथ में तख्तियां और संविधान से जुड़े नारों के साथ समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही एक सशक्त और समता मूलक समाज का निर्माण संभव है। समापन के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने संविधान के मूल्यों को अपनाने और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। बाबा साहब की जो मनसा थी उसको हम आम जन तक कैसे पहुंचाएं? एक मंच के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति किस प्रकार से मुख्य धारा में शामिल हो, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम होते हैं और बाबा साहब की जयंती पर विशेष रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बाबा साहब ने हमें संपूर्ण देशवासियों को एक पैगाम दिया था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, 90% उच्च अंक प्राप्त करके एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनना चाहिए था। वो विद्यार्थी यही रुक जाता है। उसका कारण उसका परिवार उसको संबल प्रदान नहीं कर रहा है और परिवार है वो नशे में लिप्त है। तो मैं ज्यादा न कह करके आज इतना ही पैगाम देना चाहूंगा कि नशे से दूर रहिए और बाबा साहब की जो मूल भावना है संगठित रह करके आगे बढ़ने की। दूसरे मेरे समाज के युवाओं से मैं एक संक्षिप्त कहना चाहूंगा, संक्षिप्त छोटी सी बात है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर हम तरह तरह के मैसेज सेंड कर देते हैं जिससे हो सकता है किसी समाज की, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो रही हो। हमारा ये कर्तव्य कतई नहीं है, ना ये हमारा अधिकार है कि अगला है वो क्या कर रहा है आप उसको अपने हिसाब से करने दीजिए। जो व्यक्ति सही कर रहा है उसको तो आप ग्रहण कीजिए और जो गलत कर रहा है भविष्य की कामनाएं करते हुए आदरणीय वीर सिंह जी धानिया जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप सभी को आज अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने इस संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं की हैं और आप लगभग सारी बातों से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं पुनः बीच में, हालांकि मेरा हक नहीं बनता, निवेदन करूँगा कि मैं 15 मिनट चाहूँगा सिर्फ आपसे। 15 मिनट आप बैठें, हो सकता है कि मेरी बात कोई काम की निकल जाए। तो बाबा साहब का जो कार्य क्षेत्र था वो इतना विस्तृत है कि हम एक कोई की सभा के माध्यम से, जयंती प्रोग्राम के माध्यम से उनके ऊपर चर्चा करना एक तरह से दीपक को रोशनी दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी मैं 5-7 मिनट में मेरी बात यहाँ कहना चाहूँगा। बाबा साहब के जीवन को समझने के लिए चंद्रशेखर कौन है तो इन छोटे से शब्दों में बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद वंचितों की, शोषितों की आवाज है, पीड़ितों की आवाज है, दलितों की आवाज है, पिछड़े वर्ग की आवाज है, अल्पसंख्यक की आवाज। चंद्रशेखर आजाद रावण उनकी संविधान रक्षा कवच है, रक्षा कवच के रूप में पूरे काम करती है और बड़े गर्व से कहता हूं मेरे समाज में कोई ऐसी अनहोनी घटित होती है, पुलिस पहले भी के पास आपकी
टीम कहाँ है और ये काम है बीजेपी को झुकाने में कभी देर नहीं लगती। इनके सिस्टम को हैक करने का काम करती है तो वो भीम आर्मी करती है साथियों। तो मैं मेरे परिचय की यही कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मुझे गर्व है कि मैं मूवमेंट में करता हूं जो समाज के लिए हक और अधिकार के लिए दिन रात समाज के लिए तैयार रहती है साथियों। सावा क्षेत्र के तमाम घर घर डाणी डाणी से पहुंचे मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, आपका ये सहयोग तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूं और आपको एक आशा करता हूं जब भी आपको कहीं लोकपाल की जरूरत पड़े आदि कॉल कर देगा भाई, आप संगठन आपके लिए हाथ मिलेगा। इसी के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम। साथ फोटो शूट करें और इन बच्चों को सम्मान प्रदान करें। इसके बाद भारती इंदलिया, मोहित मेहरा, जोगेंद्र सिंह और सुनील कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल बसेल पुत्र श्री महेंद्र गुंडला, मोनू इंदलिया, राजवीर इंदलिया, एकता इंदलिया। ठीक है, अब तो एक लो।